हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन कवर कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्रम में हम लोग 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वह 6 टॉपिक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है अभयारण्य और जैवमंडल रिजर्व, वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और विविध प्रकार के क्वेश्चन लेकर हम आप लोगों तक रख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत कुल मिलाकर 89 क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें 89 क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा तेज़ी से इस क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग कम से कम समय में उस 89 क्वेश्चन को कवर कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया? 1973 में। तो बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, और विचार करने के क्रम में फ्रेंड्स हमको फाइंड आउट करना है बाघ आरक्षित क्षेत्र किसको घोषित किया गया है। तो बंदीपुरा को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, मानस को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, सुंदरबन को क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन कौन? बंदीपुरा, मानस और सुंदरबन। और भीतरकनिका की बात करें फ्रेंड्स, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में पड़ता है और यह लवणीय मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंगली गद्दों का अभयारण्य कहाँ है? तो जंगली गद्दों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। ये कह रहा है कि जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित फाइंड आउट करना है। तो इस क्रम में जो भी मेरा सही सुमेलित है वो ए नंबर है। ए नंबर है बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है? तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। तो बी नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो कौन नहीं है जैव मंडल आरक्षित स्थान में? तो 9 का जो भी मेरा राइट आंसर होगा वो कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ आरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है?
चिल्का नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर है और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। जैव मंडल दे रखा है और स्थापना वर्ष दे रखा है। तो नीलगिरी जैव मंडल स्थल का जो भी स्थापना वर्ष है वो कब है? 1986। तो नीलगिरी का मिलान किससे होगा फ्रेंड्स? 4 नंबर से। नीलगिरी का स्थापना कब हुआ? 1986 में। उसके बाद बात किया जाए नंदा देवी का स्थापना कब हुआ? तो 1988 में फ्रेंड्स। कब? 1988 में। उसके बाद बात करें सुंदरवन, तो सुंदरवन की स्थापना कब हुआ? 1989 में। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा जैव मंडल स्थल का जो भी स्थापना वर्ष है वो कब है? 2000 में। तो जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आप लोगों तक आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और ये उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों के क्रम में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो भी पक्षी विहार है वो कहाँ कहाँ स्थित है उसको मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, नवाबगंज कहाँ पड़ता है? नवाबगंज पक्षी विहार उनावा में पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ है? उनावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, ओखला पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? तो ओखला पक्षी विहार पड़ता है गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? तो समसपुर पक्षी विहार जो है वो पड़ता है रायबरेली में। पार्वती आरंग पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गोंडा में। तो इस क्रम में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सरकार के बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। तो सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। वो कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में साइबेरियाई सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो साइबेरियाई सारस मुख्य रूप से राजस्थान में देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन कौन होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। राज्य जैव मंडल भंडार दिया हुआ है और अवस्थित दिया हुआ है। तो नोकरेक कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? मेघालय में पड़ता है। तो 1 के मिलान 3 से। मानस कहाँ है? असम में। तो मानस का मिलान असम से। दिहांग कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? दिहांग दिबांग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग दिबांग का मिलान अरुणाचल प्रदेश से होगा। अगस्त मलाई कहाँ पड़ता है? केरल में। तो अगस्त मलाई का मिलान किससे होगा? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? तो 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? मेहरौली के समीप दिल्ली में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य दिया हुआ है और राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है? तो राजा जी। तो उत्तराखंड का मिलान राजा जी से। असम का मिलान किससे? मानस से, क्योंकि असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा का मिलान किससे होगा? सिम्पलीपाल से, क्योंकि सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में है। कर्नाटक का मिलान किससे होगा? बंदीपुरा से, क्योंकि बंदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में।
तो इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो मेरा राइट ऑप्शन सी होगा। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग फ्रेंड्स। तो जो भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है बताइए। नल्ला मलाई नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क और अभयारण्य है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, सी नंबर राइट ऑप्शन। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और उसका अवस्थिति दिया हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम के गोलाघाट नवगांव में। तो 1 का मिलान किससे हो जाएगा? 4 से, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट नवगांव में पड़ता है। केंद्रमुख कर्नाटक में पड़ता है, चिकमंगलुरु के स्थान पर। फिर फ्रेंड्स बात करें, साइलेंट वैली कहाँ पड़ता है? तो साइलेंट वैली पड़ता है केरल में, और केरल के पालाकड़ल में पड़ता है। तो केरल के पालाकड़ल में पड़ता है। तो जो भी सी का मिलान 2 से हो जाएगा। पेंच की बात करें तो पेंच घाटी का जो भी स्थिति है वो प्रमुख 2 राज्यों में देखने को मिलता है, एक तो महाराष्ट्र में और एक मध्य प्रदेश में। इस क्रम में जो भी इसका उपयुक्त मिलान होगा वो 3 से होगा। 3 में दिया हुआ है नागपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा। तो पेंच घाटी, नागपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, जो भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है 23 नंबर, उसमें कह रहा है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं, युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? भीतरकनिका उड़ीसा में लवण जल मगर के लिए जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, सही है। मरुस्थल राष्ट्रीय महान भारतीय सारंग उद्यान राजस्थान में पड़ता है, यह भी सही है। तो ए और बी सही है। तो मेरा राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, मानस कहाँ है? असम में है, लेकिन यहाँ दे रखा है मेघालय। तो इस क्रम में राइट ऑप्शन कौन होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, उसमें हमको राष्ट्रीय वन और समीपवर्ती नगर से मिलान करना है। तो बताइए फ्रेंड्स, चंद्रप्रभा कहाँ पड़ता है? झांसी में पड़ता है। तो चंद्रप्रभा का मिलान झांसी से। कड़ेरा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। तो कड़ेरा का मिलान जयपुर से। जयसमंद कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? राजस्थान के उदयपुर में पड़ता है। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? उदयपुर से हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। तो नाहरगढ़ का मिलान आगरा से हो जाएगा। इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जो अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो भी हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसका राइट ऑप्शन हम लोग देखे हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो इसमें सी टिक आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और गिर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कार्बेट है। ठीक है। इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा। डी विल बी अवर राइट ऑप्शन। डी फॉर डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले फ्रेंड्स। तो जो भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है फ्रेंड्स? 29 नंबर। और ये 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बताइए। तो बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो एक का मिलान 3 से, क्योंकि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। बंदीपुरा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो बंदीपुरा का मिलान कर्नाटक से होगा। रोहला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये याद रखिएगा, रोहला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा होगा? ए विल बी अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया है? बताइए किसको शामिल नहीं किया गया है? कोल्ड डेजर्ट को शामिल नहीं किया गया है। तो इस क्रम में राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बताइए राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इस क्रम में जो मेरा ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, कर्नाटक में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु बनरबट्टा जैविक उद्यान है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है? कौन सा यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है? तो कच्छ का रण। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो बताइए कौन सा सही मेल नहीं है? तो 34 का सी हो जाएगा, उधवा पक्षी विहार। तो उधवा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? साहेबगंज जिला में, झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? जंगली हाथी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर का। तो फ्रेंड्स मेरा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बंदीपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए बंदीपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। तो मेरा एक का मिलान किससे होगा? 1 से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद काजीरंगा एक श्रृंगी गेंडा के लिए। तो काजीरंगा एक श्रृंगी गेंडा का मिलान 3 से। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सी का मिलान 4 से हो जाएगा, जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य। सिम्पलीपाल ओडिशा में पड़ता है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स हो जाएगा हाथी के लिए। तो 2 से इसका मिलान सही होगा। तो 36 का जो मेरा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो कौन होगा? बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडल निधि है? कौन सा है फ्रेंड्स? जैव मंडल सबसे बड़ा निधि कौन सा है? तो डी है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर। तो कह रहा है
गिर के शेरों को रखने हेतु किसे राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? तो किसको चयन किया गया है? बताइए। पालपुर कूनो को। तो इस क्रम में 38 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो बेतला पार्क झारखंड में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो कौन सा है? बंदीपुरा टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बताइए फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपलीपाल कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। यहाँ कहाँ दे रखा है? असम दे रखा है। तो राइट ऑप्शन कौन होगा? ए। नोकरेक मेघालय में पड़ता है। दिहांग दिबांग सिक्किम में पड़ता है। अगस्तमलाई कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदीपुरा कर्नाटक बिल्कुल सही। मानस असम बिल्कुल सही। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल बिल्कुल सही। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, यहाँ दिया हुआ मध्य प्रदेश। तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। सिंपलीपाल ओडिशा में पड़ता है, जी बिल्कुल सही है। नोकरेक मेघालय में पड़ता है, जी बिल्कुल सही है। अगस्तमलाई केरल में पड़ता है, जी बिल्कुल सही है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में, जी नहीं सिक्किम में। तो राइट ऑप्शन कौन होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गेंडों को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो गेंडे को पुनर्वास का जो भी कार्यक्रम है वो कहाँ चल रहा है? बताइए फ्रेंड्स। 44 का बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवन फ्लोटिंग वनस्पति युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध एवं जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? केबू लामजाओ जो मणिपुर में पड़ता है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केबू लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो बंदीपुरा कहाँ पड़ता है? बताइए फ्रेंड्स बंदीपुरा कहाँ पड़ता है? तो बंदीपुरा पड़ता है कर्नाटक में। तो 1 का मिलान 3 से। मानस कहाँ पड़ता है? असम में। तो बी का मिलान 1 से। नामदफा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सी का मिलान 2 से। सिंपलीपाल कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। तो डी का मिलान 4 से। तो इस क्रम में 46 का जो मेरा राइट ऑप्शन बनेगा वो ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। और निम्नलिखित में से सुमेलित है, विचार करने के क्रम में कौन सा सुमेलित पाया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए कौन सा सुमेलित पाया गया है? नोकरेक जैव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ी, ये बिल्कुल सही है, मेघालय में पड़ता है। तो 1 सही पाया गया है। तो 47 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए मिलान करते हैं। बंदीपुरा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। मेलाघाट कहाँ पड़ता है? आइए फ्रेंड्स बताइए कि मेलाघाट कहाँ पड़ता है? मेलाघाट पड़ता है महाराष्ट्र में। म से मेलाघाट, म से महाराष्ट्र। बुक्सा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पकुई कहाँ पड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पकुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्रम में 48 का जो भी राइट ऑप्शन होगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो जो भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, वो कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है?
49 का आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम, तो ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित किन जानवरों के लिए आरक्षित है? किसके लिए है? तो बाघ के लिए है। सरिस्का एवं रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है? तो बताइए फ्रेंड्स, 51 का कौन होगा? ए नंबर होगा, नोकरेक गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है। अभयारण्य यानी कि सेंक्चुअरी राइनो के लिए जाना जाता है, तो राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है? ए नंबर काजीरंगा। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? 53 का ए गिर वन हो जाएगा, गुजरात में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ है फ्रेंड्स? आप लोग जानते होइएगा, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तराखंड। डी विल बी आवर राइट ऑप्शन। चलिए डी को टिक आउट करते हैं। निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 56 पर डी पेरियार। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा घानास। और सॉरी, देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिम कार्बेट बाघ के लिए बिल्कुल सही है, काजीरंगा गेंडा के लिए बिल्कुल सही है, पेरियार हाथी के लिए बिल्कुल सही है, ये घाना पक्षी राजस्थान में पड़ता है, ये घाना पक्षी के लिए है, तो मेरा राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बी नंबर हो जाएगा, बी। बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। घाना शेर के लिए नहीं है, पक्षी के लिए है, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो विश्व धरोहर स्थल कौन सा घोषित है? ए नंबर नंदा देवी। एक सिंग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम में, तो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन देखे तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है वो कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? बी नंबर हिमाचल प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो नाम दफा गर्म पानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो गर्म पानी कहाँ है? गर्म पानी अभयारण्य कहाँ है? 60 का, तो गर्म पानी है तेलंगाना में, ठीक है। नाम दफा कहाँ है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में, तो नाम दफा का मिलान अरुणाचल प्रदेश से। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। पखाल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्रम में राइट ऑप्शन 60 का होगा, वो डी हो जाएगा, डी डी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुमेलित कीजिए। आइए सुमेलित करते हैं। तो कान्हा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के मंडला में पड़ता है, तो 1 का मिलान मंडला से। कान्हा का मिलान कहाँ से हो जाएगा? मंडला से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का मिलान कहाँ हो जाएगा? शहडोल से। माधव राष्ट्रीय उद्यान का मिलान किससे होगा फ्रेंड्स? शिवपुर से। माधवगढ़ कहाँ है? शिवपुर में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड्स? बस्तर में है, तो इसका मिलान कहाँ से हो जाएगा? इंद्रावती का मिलान बस्तर से। इस क्रम में राइट ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। कह रहा है पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य और उसके बाद राज्य दिया हुआ है। दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो दच्चीग्राम का मिलान किससे? जम्मू कश्मीर से।
केवलादेव कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, तो राजस्थान से मिलान इसका होगा। कान्हा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, तो कान्हा का मिलान किससे? मध्य प्रदेश से। पेरियार कहाँ पड़ता है? केरल में, तो पेरियार का मिलान केरल से। इस क्रम में राइट ऑप्शन जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है कौन? ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए सुमेलित नहीं है उसको फाइंड आउट करते हैं। 63 नंबर, बंदीपुरा कर्नाटक में पड़ता है लेकिन यहाँ दे रखा है तमिलनाडु, तो सी नंबर राइट ऑप्शन। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है, तो मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बस्तर में कौन सा व्यवस्थित है? इंद्रावती, डी। निम्नलिखित में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? कौन सा बाघ के लिए नहीं है? तो सी काजीरंगा, एक सींग वाले गेंडा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखते हैं उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो 67 का जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी नंबर, सी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दम्फा। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में है जो कि, लेकिन यहाँ कह रहा है दाम्फा। नाम दफा अगर लगा रहता तो अरुणाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ कह रहा है दाम्फा, तो दाम्फा कहाँ होगा फ्रेंड्स? मिजोरम में होगा। ठीक है। उसके बाद सारामती शिखर कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। और गुमटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ होगा? तो गुमटी वन्य जीव अभयारण्य जो होगा त्रिपुरा में होगा फ्रेंड्स। यहाँ सिक्किम दे रहा है, यहाँ त्रिपुरा होना चाहिए, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, TR लिख दे रहे हैं त्रिपुरा का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, और 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्द्रभूमि और नदियों का संगम। ठीक है, आर्द्रभूमि दिया हुआ और नदियों का संगम दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है उसको फाइंड आउट करना है। तो जो भी मेरा सही है वो 1 नंबर सही है। हरिके आर्द्रभूमि ब्यास और सतलज के संगम पर है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन जा हो जाएगा? 69 का ए नंबर। ठीक है, बाद बाकी 2 और 3 दिया हुआ है वो गलत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए सुमेलित करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। तो बोडला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो बोडला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है। ठीक है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है। औरंग अभयारण्य कहाँ है? असम में है। उसके बाद बात करें ऊषा कोठी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ऊषा कोठी वन्य जीव अभयारण्य जो है ओडिशा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? बताइए मिजोरम में कौन अवस्थित है? दाम्फा। सही बात है, मिजोरम में दाम्फा, याद रखना है, मिजोरम में दाम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है किससे? बताइए 72 का, रामगंगा नदी से, तो बी राइट ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो विचार करना युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित को टिक आउट करना है। तो कार्बेट किस नदी पर है?
तो रामगंगा, यहाँ गंगा दिया हुआ है लेकिन यहाँ कौन होगा, रामगंगा होगा। ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आइए फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं। तो इस क्रम में जो भी मिलान है वो कोई मिलान उपयुक्त नहीं है। इस क्रम में 73 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उससे होकर रामगंगा नदी बहती है, और जो भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उससे मोर धनसिरी नदी बहती है। तो मोरा धनसिरी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यहाँ से कुंती नदी बहती है। तो इस क्रम में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर की, तो 74 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। गिर कहाँ है फ्रेंड्स, गुजरात में। तो एक का मिलान किससे होगा, 4 से। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में है। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। उसके बाद बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इस क्रम में 74 का जो भी राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 75 को आइए मिलान करते हैं। अभयारण्य दिया हुआ है और मुख्य वन्य पशु दिया हुआ है। जो भी अभयारण्य है वो किसके लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, ये तो बहुत आदमी जानते होंगे कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा जाना जाता है एक सींग वाले गेंडा के लिए। और उसके बाद बात करें गिर किसके लिए जाना जाता है, तो शेर के लिए जाना जाता है। सुंदरवन किसके लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, तो सुंदरवन जाना जाता है बाघ के लिए। पेरियार किसके लिए, हाथी के लिए, केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 76 नंबर क्वेश्चन। तो 76 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स विचार करते हैं कि कौन सा कुछ ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा कहाँ है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में। यहाँ बिहार दिया हुआ है तो ये नंबर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री एस्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत परवाल भीतिया, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुआ और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी है स्थापित किया गया है। कहाँ बताइए, कहाँ स्थापित किया गया। 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ करना है क्या चीज़, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। दच्ची ग्राम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पापी कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा, हाँ, सरिस्का कहाँ पड़ता है, तो सरिस्का पड़ता है राजस्थान में। तो सरिस्का का मिलान राजस्थान से। बंदीपुरा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो बंदीपुरा का मिलान किससे होगा, कर्नाटक में। तो इस क्रम में जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 79 का बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। 79 का बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, बताइए कौन सा क्षेत्र है जो 2 राज्यों में विस्तृत है। तो फ्रेंड्स वो महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। कौन सा है, पेंच है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है। तो नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती है, बताइए फ्रेंड्स कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 81 का ए नंबर। 81 का जो भी मेरा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए नंबर हो जाएगा। 81 का राइट ऑप्शन ए।
उसके बाद बात करें 82 नंबर, तो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो 82 का जो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किसके लिए जाना जाता था, हाथी के लिए। तो राइट ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्रम में जो भी राइट ऑप्शन होगा मेरा वो कौन होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु पक्षी विहार कहाँ स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, तमिलनाडु पक्षी विहार कहाँ स्थित है। 83 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, कारी किली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क स्थित है। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है। 84 का राइट आंसर बताइए, ए नंबर, कच्छ के रण में। सुल्तानपुर बर्ड एस्चुअरी कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड एस्चुअरी है वो कहाँ स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, 86 डी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो बताइए सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, डी नंबर, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, क्यों, इंग्लैंड में। तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। तो चिनार वन्य जीव विहार स्थित है केरल में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मेरा ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे बहुत टॉपिक हम आप लोगों तक लेकर आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।